हेलो स्टूडेंट्स, सी अंशु मंगला मैम आपको वेलकम कर रही है अकाउंटेंसी सीरीज में। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस किए, मैम हमें अकाउंट्स में बहुत दिक्कत आती है, जर्नल एंट्री समझ ही नहीं आती, याद करनी पड़ती है, ऐसा प्रॉब्लम उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे लिखा। तो बच्चा, अब आपको जर्नल एंट्री से हो जाएगा प्यार, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं हमारी सीरीज जिसका एक ही उद्देश्य है, आपको बनाना जीरो से हीरो। जी हाँ, जर्नल एंट्रीज क्या पूरे अकाउंटेंसी में जीरो से हीरो बनने के लिए हो जाइए तैयार। ये क्लासेस बच्चा रेलिवेंट है फॉर क्लास 11th 12th बीकॉम बीबीए एंड दोज पर्सन्स हु वांट्स टू मेक देयर करियर इन अकाउंटेंसी। यस, क्योंकि बच्चा मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूँ, मैं ट्रेनिंग्स भी लेती हूँ और मुझे दिक्कत आती है जब लोग कहती है इंटरव्यूज में वो जर्नल एंट्रीज नहीं बता पाते, बेसिक बेसिक एंट्रीज, सैलरी पेड वो नहीं बता पाते। इट्स ट्रुथ बच्चा, क्योंकि वो जर्नल एंट्रीज को जब वो क्लास 11th में थे रट लेते थे, याद नहीं रहती, भूल जाते हैं। लेकिन बेटे, जब आप करेंगे अकाउंटेंसी से प्यार, आपको हो जाएगा जर्नल एंट्री से प्यार, फिर रटाना नहीं है, फिर आपको ये खुद ही आ जाएंगी जर्नल एंट्री। बेटे, हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ ट्रिक्स जर्नल एंट्रीज को समझने का, जिससे जर्नल एंट्रीज आपके टिप्स पे होगी। दिस इज माय प्रॉमिस, नेक्स्ट 3 सीरीज में मैं जितने भी जर्नल एंट्रीज आपको कराऊंगी वो आपको टिप्स पे आ जाएंगी। क्लास इवन 11th वाली आपको बस यही करनी है, आप कर पाओगे पूरे नंबर स्कोर। इन जर्नल एंट्री आपको कभी भी कोई भी डाउट नहीं होगा। हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज, मैडम आपके साथ अकाउंटिंग एंट्री भी करके दिखाएंगी, ठीक है बच्चा। और जो क्वेश्चन मैं शेयर करूंगी आप उसको प्रैक्टिस करना हमारे साथ साथ। तो इस सीरीज में आपको सिर्फ देखना नहीं है, पेन एंड पेपर रखकर बैठना है, साथ में प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैम का मकसद है आपको जीरो से हीरो बनाना अकाउंटिंग एंट्रीज में। तो वेलकम टू क्लास, शुरू करते हैं जीरो से हीरो की जर्नी। नौ बचा क्लास 1 में। बेटे देखिए, हम थ्योरी साथ के साथ कवर करते जाएंगे, लेकिन मैं क्लास को बिल्कुल भी बोरिंग नहीं करूंगी, बहुत सारी थ्योरी कराकर हम वही थ्योरीज करते जाएंगे जो हमारे लिए बहुत जरूरी होगी जर्नल एंट्रीज की जर्नी में, ठीक है बच्चा। हाँ जी बेटा, तो आज हमारी क्लास कौन सी है बेटे? अकाउंट्स की क्लास नंबर 1। ओके, और हम फर्स्ट ही क्लास में शुरुआत कर रहे हैं जर्नल एंट्री की, ठीक है बच्चा। अब आप लोग सोचेंगे मैम थ्योरी, बेटे थ्योरी करके हम क्लास को बोरिंग नहीं बनाएंगे, जितनी मुझे जरूरत पड़ेगी थ्योरी की आप लोगों को कंसेप्ट समझाने के लिए वो मैं कवर करती जाऊंगी, ठीक है। और हमारी जर्नी होगी जीरो टू हीरो, हीरो नंबर 1 इन अकाउंट्स, जो आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। क्या करना है आप लोगों को? हीरो बनना है अकाउंट्स में। तो बच्चे, इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपके साथ वो शुरू करती हूँ। कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमें याद रखना है, जो हम एवरी ट्रांजैक्शन के, हम जो भी एंट्री करते हैं, एवरी एंट्री ट्रांजैक्शन किसके पॉइंट से रिकॉर्ड करनी है? रिकॉर्ड फ्रॉम द बिजनेस। किसके पॉइंट से रिकॉर्ड करनी है? फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट। आपको देखना है कि कोई भी चीज बिजनेस में आ रही है या जा रही है। रूल नंबर 2, बिजनेस और बिजनेस और कौन होता है बेटा? बिजनेस का ओनर। यस, बिजनेस और बिजनेस मैन, ये दोनों सेम है या अलग अलग है? 2 सेपरेट पर्सन, ठीक है बेटा, ये दोनों अलग अलग है। और हर एंट्री किसके पॉइंट से करनी है? बिजनेस के पॉइंट से। किसके पॉइंट से करनी है बच्चा लोग? बिजनेस के पॉइंट से। अपने को ये याद रखना है। और इसको कुछ कहते हैं क्या? हाँ जी, इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? सेपरेट एंटिटी और बिजनेस एंटिटी। और क्या कहते हैं बेटे इसी चीज को?
बिजनेस एंटिटी, क्या कहते हैं इसको? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। डन? ठीक है बच्चा, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, नोट कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। और मैंने जैसा आपको कहा था पेन पेपर रख के बैठना है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और लिख लीजिए ना। अब हम शुरू करते हैं बेटे। सबसे पहले आपको जानना है बेटा कैपिटल। ये कैपिटल क्या होती है बेटे? ये मैं आपको बिल्कुल टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगी, आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ईजी लैंग्वेज यूज़ करूँगी, ठीक है? क्योंकि हमें बहुत ईजी बनाना है। कैपिटल होती है बेटे जो ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है, नहीं लगाता? ओनर इन्वेस्ट मनी इनटू हिज बिजनेस। मतलब जो पैसा ओनर अपने बिजनेस में लगाता है, जो पैसा ओनर क्या करता है? अपने बिजनेस में लगाता है, इसको ही कहते हैं कैपिटल। ओनर इन्वेस्ट मनी इनटू द बिजनेस। जैसे मैम ने स्टार्ट किया कोचिंग बिजनेस। मैम स्टार्टेड हर बिजनेस। कब शुरू किया था मैम ने? 15 साल पहले। तो बच्चा मैं कुछ बिजनेस में पैसा लाई थी, नहीं लाई थी? लाई थी ना। मैम स्टार्टेड हर बिजनेस विद ₹10 लाख। तो बिजनेस हम हैंड्रिक किसके पॉइंट से करते हैं? बिजनेस। तो बिजनेस में इसको क्या बोलेंगे? 10 लाख को, ₹10 लाख को क्या बोलोगे बच्चा आप लोग? कैपिटल। डन? आया समझ बेटे आपको? आई होप आपको आया ही समझ। दूसरा, चलो आगे। दूसरी टर्म है बेटा, दूसरी टर्म क्या है? सेकंड टर्म आपको सीखनी है एसेट। एसेट क्या होता है बेटे? एसेट के लिए हमें 2 टेस्ट करने हैं, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। पहला होता है बेटा एसेट, मतलब कोई भी चीज जिससे फ्यूचर में बिजनेस में पैसा आएगा, यानी फ्यूचर में पैसा आएगा। फ्यूचर कैश इनफ्लो, फ्यूचर कैश इनफ्लो इनटू द बिजनेस, ठीक है? वो एसेट होती है। डन? और जो बिजनेस को हेल्प करती है ऑपरेट करने में, चलाने के लिए, ठीक है? बिजनेस रनिंग हेल्पिंग एसेट। मैम इसका एग्जाम्पल दे दो। मैं बता देती हूँ बेटा। आप कहेंगे मैडम करेगी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता ना। तो मैं आपको बता देती हूँ क्या होते हैं। जैसे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, ठीक है? मैम ऑनलाइन पढ़ाती है ना बच्चा, और क्या यूट्यूब थोड़ी है ये, हम पढ़ा भी तो रहे हैं आपको, है ना? जैसे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ तो मैं लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ। लैपटॉप मुझे हेल्प करता है यूट्यूब वीडियोस बनाने में, आप लोगों को पढ़ाने में। तो लैपटॉप मैम के लिए क्या हो गया बेटे? एसेट। बिल्डिंग, अब बेटे मैं किसी बिल्डिंग में तो बैठी होंगी, है ना? तो बिल्डिंग क्या है मेरी? एसेट। आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैम के पास है ढेर सारी बुक्स, ठीक है? तो ये क्या है मैम की? एसेट। ऐसी कौन सी चीज़ है मैम जिससे फ्यूचर में पैसा आता होगा? अरे बेटा मैम ने ना उधार पर, क्रेडिट पर किसी को सामान दिया था, डेटर से क्या होता है? फ्यूचर में कैश आता है। अब डेटर क्या होता है मैं 1 मिनट थोड़ी देर में बता रही हूँ। आपको एफर्ट समझ आ गया बेटे क्या होता है? डन? आगे चलू ना। अब हम पढ़ते हैं थर्ड चीज। थर्ड क्या पढ़ने है आपको बेटे? लाइबिलिटीज। ये मैडम को खुद भी समझ नहीं आता, कुछ भी नहीं, बहुत इजी है, सिंपल याद रखो। कर्ज यानी जिसके हमें पैसे फ्यूचर में देने हैं। क्या है बेटे? फ्यूचर में पैसे पे करने। इसके लिए कोई टेस्ट है क्या? हाँ जी, इससे हमेशा फ्यूचर में कैश फर्म से जाएगा। फ्यूचर कैश आउटफ्लो, मतलब बिजनेस से पैसा, हिंदी में लिख दूं, बिजनेस
से पैसा बाहर, आउटफ्लो मतलब बाहर जाएगा, वो होती है बेटे अपनी लायबिलिटीज, कर्ज। मैम इसका कोई एग्जांपल दे दो, मैं बताती हूँ ना बेटा। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर बेटे, इनसे ना बिजनेस ने कुछ परचेज की थी, बिजनेस ने उधार पे कुछ सामान खरीदा था। बिजनेस ने उधार को क्या कहते हैं अकाउंट्स में, इंग्लिश में? क्रेडिट। बिजनेस ने क्रेडिट पर सामान को क्या कहते हैं बेटे हमारे यहाँ? गुड्स। गुड्स मतलब सामान, बिजनेस में बेटे सामान को गुड्स बोलते हैं। बिजनेस ने उधार क्रेडिट पर गुड्स खरीदा था। तो बच्चा इसको अच्छे, ये बहुत अच्छे लोग होते हैं। क्यों? अरे बेटा इन्होंने हम पे विश्वास करके अपने को उधार पर सामान दिया, तो इनके पैसे दोगे नहीं दोगे? फ्यूचर में दोगे ना। तो ये क्या है? लायबिलिटीज। क्रेडिटर फ्यूचर में पेमेंट करनी है, फ्यूचर में पेमेंट पे करनी है। ओके, हम हिंदी इंग्लिश दोनों यूज करेंगे बेटा। ओके डन, आपको समझ आया? आप इसका, चलिए मैं आपको टाइम देती हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका भी ले लो, और इससे पहले ये समझाया था इसका भी ले लो, ठीक है? और स्क्रीनशॉट लेके भूल जाते हो आप लोग, तो जैसे ही क्लास खत्म होगी ना बेटी लिख लेना, और जर्नल एंट्री मैं आपको अपने साथ साथ कराऊंगी आज ही की क्लास में, ठीक है बच्चा? ले लिया? चलिए अब आते हैं कुछ एक दो टर्म्स पर। बच्चा मैं आपको सिंपल से एक रूल बताऊंगी। हाँ, मैं डेबिट, रियल, नॉमिनल मुझे खुद भी नहीं आता, मैं आपको क्या बताऊंगी? मेरे को तो बस जर्नल एंट्री आती है। सुनो, कुछ रूल बता रही हूँ इजी इजी से आपको। सिंपल, ये गोल्डन, ये वो गोल्डन रूल नहीं है जो टीचर बताते हैं, जो मैम को खुद नहीं आते। गोल्डन रूल सिंपल याद रखना बेटा, बिजनेस में कुछ भी आएगा, बिजनेस में कुछ भी आएगा, बिजनेस में कुछ भी आएगा, काम इन होगा। बिजनेस में कुछ भी आएगा तो आप लगा देना डेबिट। क्या लगा देंगे? डेबिट। उस चीज को कर देना डेबिट। बिजनेस से गोज आउट, बिजनेस के बाहर कुछ भी जाएगा, क्या जाएगा? कुछ भी जाएगा, उसको कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, एक तो ये रूल याद रखना है। ठीक है, टेक्निकल नेम बता दूं, आपको समझ आया बेटा? बिजनेस में जो भी आ रहा है उसको डेबिट कर दो, बिजनेस से जो भी जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, समझ आ गया? जो आ रहा है डेबिट, जो जा रहा है क्रेडिट। इसी को पता है क्या कहते हैं? हाँ, यही होता है रियल अकाउंट, यही होता है आपका रियल अकाउंट। टीचर पूछती है ना, और ये सिर्फ किस पे लगता है हमारे यहाँ? एसेट्स पर। एसेट्स पर किस पे लगता है बेटे? ये एसेट्स पे। लो, खेल खेल में हमें याद हो गया ना, एक रूल भी याद हो गया और पता भी चल गया कौन सा अकाउंट है। दूसरा रूल समझाती हूँ, बड़ा इजी वाला। रूल 2 बेटा, खर्चे जितने भी एक्सपेंस होंगे आपके, जितने भी एक्सपेंस, ठीक है, उनको क्या कर देना? डेबिट कर देना। एक्सपेंसेस को और लॉसेस को क्या कर देना? डेबिट। मैम कुछ एग्जाम्पल दे दो। अरे बेटा देती हूँ ना एग्जाम्पल, जैसे सैलरी। बेटे बिजनेस में आप लोग काम करते हैं, सैलरी मिलती है, तो सैलरी बिजनेस के लिए क्या है? मुझे सैलरी आप लोगों के लिए होगी इनकम, लेकिन मुझे किसके पॉइंट से करनी है सारी एंट्री? बिजनेस। तो बिजनेस के लिए सैलरी खर्चा ही, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट, आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए एडवर्टीजमेंट देते नहीं देते? हाँ जी, कैसे ऐसे एडवर्टीजमेंट आते हैं? बोर्नविटा, अमूल दूध पीता है इंडिया, है ना, एडवर्टीजमेंट। तो बिजनेस बड़े सारे पैसे खर्च करता है, तो ये भी क्या है? खर्चा। और क्या खर्चा हो सकता है बेटे? और बताओ मुझे। रेंट, हाँ जी। यदि बेटा बिजनेस ओनर की अपनी खुद की ऐसे वो नहीं है बिल्डिंग, तो बेचारा रेंट पे करता है, तो रेंट बिजनेस के लिए क्या हो गया? खर्चा। डन। और क्या हो सकते हैं? और बेटा 3-4 खर्चे आप मुझे बताए, 3 और 4 ये एक्सपेंसेस आप मैम को बताना। और जैसे टेलीफोन बिल, हाँ जी वेरी गुड, टेलीफोन का बिल आता है, बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब क्या है? खर्चे। खर्चे हमारे बुक में क्या होते हैं? सिंपल डेबिट। समझ आया बेटा? रूल पक्का। अब इसका उल्टा करते हैं बेटे, किसी इंसान के बहुत खर्चे होते हैं, तो किसी इंसान की इनकम बड़ी अच्छी होती है, इनकम और प्रॉफिट, इसको आपको सिंपली करना है क्रेडिट।
मैम इनकम, अरे बेटे सेल से इनकम होती है नहीं होती बिजनेस को, है ना। हम सामान बेचते हैं सुबह से शाम तक, फिर कहते हैं अरे भाई आज तो मजा आ गया, आज तुमने 10 लाख रुपए की सेल कर ली। तो सेल क्या होती है? हमारी इनकम, राइट। इंटरेस्ट इनकम, बिजनेस की बहुत सारी एफडी थी बैंक में, उसके ऊपर आ गया इंटरेस्ट, तो ये भी इनकम आ गई। कमीशन भी होती है मैम, कमीशन मुझे होते नहीं है, कमीशन लेते हैं जो, जैसे मैंने कहा भाई ये तुम्हारा काम, जैसे हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ब्रोकर होता है, उसको कमीशन मिलती है, तो कमीशन उसके लिए क्या है? इनकम है। तो सेल्स, इंटरेस्ट, इनकम। और इनकम हमारी बुक्स में क्या होती है बेटा? क्रेडिट। डन। रूल नंबर 3 मैम को भी नहीं आता, बहुत सिंपल सा रूल है, आपको एक इजी लैंग्वेज में रूल में समझा रही हूँ, आपको भी वैसे ही समझना है। रूल नंबर आप सिंपल याद रखना, मैडम जिसको भी कहती है एसेट वो होती है डेबिट, और जिसको भी मैम कहती है लाइबिलिटीज वो होती है आपकी क्रेडिट। डन, ठीक है बच्चा। अब जर्नल एंट्रीज की ओर जा रहे हैं हम, आप इसको लिख लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, आप इसको लिखेंगे, ठीक है। बिजनेस में जो भी आ रहा है डेबिट करना है, जो भी जा रहा है उसको क्रेडिट करना है, ठीक है। एक्सपेंसेस डेबिट होंगे और इनकम क्रेडिट होंगी, एसेट होगी तो डेबिट होगी, लाइबिलिटीज होगी तो क्रेडिट होगी, ठीक है बच्चा। अब मैं बताती हूँ, कुछ लोगों को डाउट रहता है मैडम कैपिटल लाइबिलिटी क्यों होती है? पता है आपको क्यों होती है? तो मुझे भी नहीं पता, तो मैं बता देती हूँ, सुनिए। कैपिटल लाइबिलिटी क्यों होती है, सुनिए बेटा, ये आपको एग्जाम में मिल सकता है। लाइबिलिटीज क्यों होती है बेटा? देखिए हमने क्या कहा था, ये बिजनेसमैन है, ठीक है, और ये है बिजनेस। बेटा जब ये ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है, ठीक है, कैपिटल लगाता है, तो कुछ उम्मीदें रखता है, वो कहता है बिजनेस मैं उम्मीद करता हूँ कि तू मुझे प्रॉफिट कमा के देगा, हमने पढ़ा है ना इको में, प्रॉफिट कमा के देगा, ठीक है। तो बिजनेस के ऊपर ही हो गया बर्डन, हाय राम, यदि मैंने प्रॉफिट नहीं कमाया तो ये ओनर क्या करेगा? इस बिजनेस को बंद कर देगा, है ना, शट डाउन। तो बिजनेस के हम एंट्री किसके पॉइंट से करते हैं? बिजनेस के पॉइंट से। तो बिजनेस के ऊपर होगी लाइबिलिटी, अरे मुझे तो इसको प्रॉफिट कमा के ही देना पड़ेगा वरना ओनर बिजनेस बंद कर देगा, है ना। तो इसलिए क्योंकि बिजनेस के लिए ये पैसा क्या है? एक लाइबिलिटी है, बिजनेस को इसको दुगना करके देना है। जैसे इसने लगाया 10 लाख, ठीक है बच्चे, 10 लाख रुपीज, ही वॉन्ट्स कि मेरा बिजनेस मुझे हर साल कम से कम 15 लाख तो कमा के दे, तभी तो प्रॉफिट आएगा, तभी तो मैं मोटिवेट होंगी बिजनेस को करने के लिए, है ना। जैसे आपको भी मैम को मोटिवेट करना है, कैसे मोटिवेट करोगे? सब्सक्राइब कर कर, है ना, लाइक कर कर, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर कर, तभी तो मैडम भी मोटिवेट होगी, है ना। आपको समझ आया ये कॉन्सेप्ट? तो चले हम अपनी जर्नल एंट्रीज की ओर, जल्दी से नोट की। तो बच्चे अभी हम कितनी एंट्रीज कर रही है? ये 5 एंट्रीज, ठीक है। आप पेन एंड पेपर रखे बैठिए, आपको साथ के साथ करना है, पहले समझना है, ठीक है, लिखना नहीं है। मैम आपको 2 मिनट देगी, उसके बाद आप नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है बच्चा, ठीक है। पहले समझते हैं। फर्स्ट एंट्री बेटे अपनी 1/4/23 को, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस। बेटे दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो दिनेश कौन है बेटे? हाँ जी, ओनर है, और ये बिजनेस में क्या ला रहा है? कैश। बिजनेस में क्या आ रहा है बेटे? कैश। और रूल क्या था? जो भी बिजनेस में आता है उसको डेबिट करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, बताया था ना मैम ने आपको। तो यहाँ बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश, ठीक है। और जो पैसा ओनर लाता है उसको क्या कहते हैं बेटे? कैपिटल। वेरी गुड, आपको याद हो रहा है। तो हमारे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है बेटा? डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। बच्चे लेजर फोलियो क्या होता है? मुझे मैं बताती हूँ। पुराने जमाने में बेटा जो अकाउंट्स होते थे वो कैसे लिखे जाते थे? बही खाते के रूप में, कागजों पर, पेपर पर। तो उसमें ना बेटे हमें नंबर याद रखना पड़ता था कि किसका अकाउंट कौन से पेज पर है। जैसे आप लोग इंडेक्स बनाते हैं ना, सेम वैसे ही। तो उस समय में ये लेजर फोलियो यूज होता था। अब रियल लाइफ में बेटे जब आप कंपनियों में काम करेंगे आपको पता चलेगा यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता।
यहाँ तो सारे कंप्यूटर पे अकाउंट्स बनते हैं, तो उसमें हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको ये फॉर्मेट में बनाना है। ठीक है मैडम, जो भी एंट्री करेंगी फॉर्मेट में करेंगी, और आपको भी आदत डालनी है इसी फॉर्मेट, जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में ही प्रैक्टिस करने की। तो हम फर्स्ट ट्रांजेक्शन शुरू करें क्लास की। पेन एंड पेपर उठाइए, आपको कुछ भी यहाँ नोट नहीं करना, पहले समझना है फिर नोट करेंगे। ठीक है, मैं आपको 5 मिनट दे दूंगी। तो बच्चा पहला ट्रांजैक्शन अपना कब हो रहा है? 1 अप्रैल को बिजनेस में पैसा आ रहा है, और जो पैसा ओनर लाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कैपिटल, और कैपिटल हमारे बुक्स में क्या होती है? क्रेडिट, है ना, मैंने बताया था ना, कैपिटल क्रेडिट होती है। तो लीजिए ट्रांजैक्शन बहुत ईजी है, आगे ना आपको 1 अप्रैल 1423 बिजनेस में क्या आ रहा है बेटे? कैश। कैश अकाउंट डेबिट, बेटे यहाँ डेबिट लिखना जरूरी है। कैश अकाउंट डेबिट कितना आ रहा है बेटे? 1,50,000। ठीक है, और इस पैसे को क्या कहते हैं? कैपिटल, और कैपिटल हमारे लिए क्या होती है? क्रेडिट। तो टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस के लिए कैपिटल क्या होती है बेटे? लाइबिलिटी, उसे कमा के देना है, वरना ओनर बिजनेस बंद कर देगा। 1,50,000। बेटे इस चीज को हमें बताना होता है, जिसको हम कहते हैं नरेशन। बिंग, यदि आपको इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो बिल्कुल मत घबराना, आप यही लाइन उठा के लिख सकते हैं। ठीक है, बिंग कैपिटल ब्रिंग बाय ओनर। ठीक है, पैसे लिख सकते हैं। डन, और पूरी बिंग लगा के पूरी की पूरी लाइन लिख दो, टीचर नंबर नहीं काटेंगे। ठीक है, अब आप इसको नोट कीजिए, मैं आपको टाइम देती हूँ। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब एंट्री नंबर 2 समझते हैं। बेटा 2 अप्रैल को क्या हुआ? ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग इन कैश। बच्चे आप लोग बताओ, जब आप बैंक में पैसा जमा करने जाते हो तो आपके हाथ से कैश जाता है या आता है? मैम कैश तो चला जाता है ना, वो तो बैंक में चला गया, राइट। तो जो चीज़ जा रही है उसको क्रेडिट करो। अब आपका पैसा कहाँ चला गया? बैंक। बैंक में पैसा बढ़ गया, और बैंक भी हमारी एसेट होता है। यस, बैंक हमारी एसेट है। क्यों है मैडम? बेटे बैंक इसलिए एसेट है क्योंकि बैंक अकाउंट में रखा पैसा भी तो मेरा ही है, हम उसको यूज कर सकती है, राइट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक के अंदर पैसा आ गया, एसेट आ रही है। कौन सी एसेट आ रही है? बैंक। और पैसा जा रहा है, जो जाता है उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो लीजिए डेट डाल दी पहले मैम ने 2403। बैंक अकाउंट, बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना जमा कराया था? 1 लाख, 1 लाख। और कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है तो उसको क्रेडिट कर दूं? यस, टू कैश, क्योंकि कैश तो आप जमा करवा के आ गए बैंक के अंदर, तो कैश जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश। डन। इसका नरेशन, बीइंग बैंक अकाउंट ओपन। ठीक है बच्चा, डन। मैं आपका वेट कर रही हूँ, आप इसको लिखिए। हाँ, मैं आपका वेट करूंगी, आपको पहले समझना है फिर लिखना है। ठीक है बच्चा, आई एम वेटिंग फॉर यू। दोनों ट्रांजेक्शन आप लिख लीजिए। हाँ जी लिखिए, गुड। हाँ बेटा, थर्ड है रिसीव्ड लोन फ्रॉम नरेश बाय चेक। बेटे बिजनेस में पैसा लोन का आया, पैसा आ रहा है तो पैसे को डेबिट कर दूं, लेकिन बेटे पैसा देखो कैश में नहीं आ रहा, चेक से आ रहा है, और चेक्स का मतलब बैंक। मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आया, ठीक है, और ये पैसा बिजनेस के पैसे कैसे आया? बिजनेस ने लोन लिया है, और लोन बेटे हमें फ्यूचर में वापस करने होते हैं, और जिस भी चीज के पैसे हमें फ्यूचर में वापस करने हैं वो क्या होती है? लाइबिलिटी। मैंने बताया था ना आपको बेसिक्स में, है ना। तो करो एंट्री, इसको लीजिए। फिर 3 अप्रैल बिजनेस में क्या आ रहा है? चेक आ रहा है, यानी बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट, कितना बचा? 1 लाख। और लोन क्या होगा? क्रेडिट, क्योंकि लोन होती है लाइबिलिटी। जब लोन हमने किसी बंदे से लिया है ना, नरेश से, तो मुझे याद तो रहेगा लोन किससे लिया था, मैं भूल जाऊंगी 4-5 महीने बाद, तो याद रखना है टू लोन फ्रॉम नरेश। ठीक है बच्चा, टू लोन फ्रॉम नरेश।
इधर लिख दूँ क्रेडिट में 1 लाख। डन। नरेशन, नरेशन सबसे लास्ट में लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेइंग लोन टेकन फ्रॉम नरेश। ठीक है बच्चा, आई होप आपको समझ आया होगा ये वाला ट्रांजैक्शन। हाँ जी, अब आपने समझ लिया, अब जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, कर लिया नोट? हाँ जी, नोट करो, वीडियो को रोकते रहना बेटा, पहले समझना है फिर ही लिखना है। ठीक है, फोर्थ ट्रांजैक्शन, परचेज्ड फर्नीचर फॉर इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। इस पे बनाओ इम्पोर्टेंट। अब इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम इसके अंदर नाम दिया है राज फर्नीचर, तो ये क्रेडिट में लिया है या कैश में? देखिए बेटा, क्योंकि इसमें नाम दिया है लेकिन साथ में कैश वर्ड लिख दिया है ना, तो आपको इसको पकड़ना है। भाई ट्रांजैक्शन में कैश लिखा है, इसका मतलब हमने राज फर्नीचर को कैश पे किया है, कैश हमारा गया है। और फर्नीचर क्या होता है बेटे, मैं भूल गई, एसेट, याद है ना? और एसेट हमारे बुक्स में क्या होती है बच्चा लोग? डेबिट, है ना? तो क्या आ रहा है बिजनेस में? मैडम फर्नीचर आ रहा है। बिजनेस से क्या जा रहा है बेटे? कैश जा रहा है, तो क्रेडिट कर दो कैश को। ठीक है, समझ आया? हमें करके दिखाती हूँ। 4 अप्रैल, बिजनेस में क्या आ रहा है? एसेट, एसेट का नाम है फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चे, कितने का फर्नीचर आ रहा है बेटे? 20,000। और क्योंकि कैश में खरीदा है हमने तो कैश ज्यादा है, तो टू कैश लिख दू। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, हमारे पास से कैश जाता है ना जब आप खरीद के लाते हो, तो कैश गया, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, क्रेडिट कर दिया कैश को। नरेशन लिख दू बिग। अब बेटे देखो, हमने तो कैश में दिया, तो हमें याद रखने की जरूरत थोड़ी, राज फर्नीचर, सिंपल लिख दो विंग फर्नीचर बोट। ठीक है, समझ आया आपको? अब आप इसको नोट कीजिए। हाँ जी बेटा, इसको नोट कीजिए। 9 बचा। अब है परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली से। अब ध्यान से देखो बेटा, क्या इसमें कैश लिखा है? कैश लिखा है? नहीं लिखा, यानी बेटे हमने जरूर क्रेडिट पर फर्नीचर खरीदा होगा। और जिन लोगों से हम क्रेडिट पे कोई चीज खरीदते हैं उनको क्या कहते हैं? मैंने भूल गई, उनको क्या कहते हैं बच्चा लोग? याद है आप लोगों को? यस, उसको कहते हैं मैम क्रेडिटर। और क्रेडिटर हमारे बुक्स में क्या होते हैं? क्रेडिट, क्रेडिटर, क्रेडिट। ठीक है, अब बिजनेस में क्या आ रहा है? मैम फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर को डेबिट कर दूं? यस, एसेट डेबिट होता है जब वो आता है, तो इसकी ट्रांजैक्शन करूं? हाँ जी बेटा, आप तो कितने समझदार हो गए। 5 अप्रैल 23, बिजनेस में क्या आ रहा है? हमने फर्नीचर खरीदा है, तो मैडम फर्नीचर आ रहा है, तो जो आ रहा है उसको डेबिट करो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसे तो दिए नहीं, उधार पे लिया, तो उसका नाम लिख लिया। और ये कौन है? टू, क्योंकि उधार पे लिया है, इसके फ्यूचर में पैसे पे करने। टू दिल्ली सेफ अकाउंट। ठीक है बच्चा, 40,000, 40,000। डन। नरेशन लिख दू बीइंग फर्नीचर purchased from Delhi safe। ठीक है बच्चा, अब आप नोट कीजिए। आई होप आपको ये पांचों ट्रांजैक्शंस, कितने ट्रांजैक्शन कवर करे हैं मैम ने आज के? 5। अभी और भी करा रही हूँ बेटा, कम से कम 10 हमें करने हैं, हो सका तो हम 20 भी करा देंगे। ये पांचों आपको समझ आए होंगे। ठीक है, अब मैं आगे चलो। हाँ जी, आपको समझ आए हैं ना? अब हम करते हैं सेल और परचेज के ट्रांजैक्शन। उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करूंगी, फिर वो भी आपको समझ आएगा। अब एक कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ सेल परचेज से रिलेटेड, ध्यान से देखना है, क्योंकि बच्चा बच्चों को ना ये कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है। मैंने देखा वो लिखाते हैं परचेज को कि मैम परचेज फर्नीचर है तो क्या करना है, एसेट है तो क्या करना है। सुनिए बेटा, जब भी गुड्स लिखा हो क्वेश्चन में, क्या लिखा है? गुड्स। गुड्स का मतलब होता है बेटे सामान। ठीक है, जब भी हम गुड्स को क्या कर सकते हैं, तो बच्चे हम परचेज करेंगे, है ना, या फिर क्या करेंगे बेटे? सेल करेंगे, राइट। जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम हमेशा लिखते हैं परचेजेस अकाउंट।
ठीक है। और ये क्या होता है? ऑलवेज डेबिट। जब भी हम गुड्स को सेल करते हैं तो हम लिखते हैं सेल्स अकाउंट। अब सेल करने से हमारी इनकम है या खर्चा है? बच्चा सेल तो इनकम है, हर कोई चाहता है उसकी सेल बहुत ज़्यादा हो, जैसे मैम चाहती है मैम की सब्सक्राइबर ज़्यादा हो। आप मैम से प्यार करें, मैम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो इनकम क्या होती है हमारी बुक्स में? क्रेडिट। मैंने रूल बताया था ना आपको, बताया था ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। ठीक है, तो सेल्स होती है हमारी बुक्स में क्रेडिट। अब आपको याद रहेगा। अब एक और कॉन्सेप्ट सीखना है बेटे। जब हमने परचेज किया तो डेबिट। अब कुछ लोग होते हैं जिनसे हमने सामान खरीदा, वो हमें उनका सामान पसंद नहीं आता तो हम रिटर्न कर देते हैं। व्हेन वी रिटर्न द गुड्स टू सेलर, जब हमको सामान पसंद नहीं आता हम सेलर के गुड्स वापस करते हैं। इसको आप क्या कहते हैं बेटे? इसको हम लोग कहते हैं परचेज रिटर्न। क्या कहते हैं बच्चा लोग? परचेज, क्योंकि हमने परचेज की तो उसको वापस कर दिया, परचेज रिटर्न। अब बच्चे परचेज का बिल्कुल अपोजिट हो गया। परचेज डेबिट है तो उसका उल्टा, मैंने सामान खरीदा नहीं वापस कर दिया, तो उसको क्या कर देंगे? परचेज डेबिट का उल्टा क्रेडिट। ठीक है बच्चा। ऐसे ही सेल्स। अब कुछ कस्टमर थे, उनको हमारा सामान पसंद नहीं आया, उन्होंने वापस कर दिया, तो उसको क्या कहते हैं हमारे यहाँ पे? सेल रिटर्न। और भी कुछ कहते हैं इसको? यस, उसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। रिटर्न इनवर्ड। मैम ये याद नहीं रहेगा। नहीं बेटे, याद तो रखना। एक तरीका बताती हूँ। सेल रिटर्न होके हमारे यहाँ पे इन होगा या आउट? बच्चा इन होगा, सामान वापस हो गया तो कस्टमर हमें दे गया। बिजनेस में सामान इन हो गया है ना, तो रिटर्न इनवर्ड ऐसे याद रख लेना। और सेल्स क्रेडिट है तो रिटर्न इनवर्ड। सेल रिटर्न क्या होगा? ऑलवेज डेबिट। ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, इसको नोट कीजिए। हाँ जी, साथ के साथ हमें नोट नहीं करना, सिर्फ समझना है फिर नोट करना है। तो अब आ गई नोट की बारी। आप इसको नोट कीजिए, मैं इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन करा रही हूँ। हाँ जी, नोट कीजिए। चलिए बेटा, अब 6 अप्रैल को क्या हुआ इससे रिलेटेड? परचेस्ड गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स को खरीदा। क्या खरीदा? गुड्स लिखा है ना, यानी सामान खरीदा, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। और बेटे हमने सामान कैश में खरीदा है तो कैश गया होगा, और जो भी बिजनेस से जाता है उसको क्या क्रेडिट करते हैं? क्रेडिट। ठीक है, लिख लो। देखिए डेट कॉलम है 6 अप्रैल 23। परचेज हमारी बुक में क्या होता है बच्चा? डेबिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने से? 15,000। और क्योंकि हमने कैश में खरीदा तो कैश ज़्यादा होगा, तो जो जाता है उसको क्रेडिट कर दूँ। यस, टू कैश अकाउंट 15,000। ठीक है बच्चा, डन। नरेशन लिख दूँ। बीइंग गुड्स परचेस्ड। बीइंग गुड्स परचेस्ड। समझ आया? अब आप इसको नोट कीजिएगा। 7 अप्रैल को परचेस्ड गुड्स फ्रॉम महेश। बेटा इसमें देखिए, हमने सामान खरीदा है महेश से। क्या हमने महेश को पैसे दिए? नहीं, क्योंकि पैसे दिए होते यहाँ कैश लिखा होता, तो हमने इससे खरीदा उधार पे। और जिन लोगों से बिजनेस उधार पर सामान खरीदता है उन्हें क्या कहते हैं बेटे? क्रेडिटर। और क्रेडिटर हमारे क्या होते हैं? लायबिलिटी। और क्या होती है? क्रेडिट। एंट्री करके दिखाओ बच्चा। समझ आया आपको? तो हम क्या कर रहे हैं? सामान खरीद रहे हैं, तो वही सामान तो आ रहा है। 7 अप्रैल 7/4/23 को सामान खरीद ले मैम। यस, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितने का सामान खरीदा? 30,000। ठीक है, और हमारे पास से कैश नहीं गया क्योंकि हमने उधार पे खरीदा, तो महेश हमारा कौन है? क्रेडिटर। तो टू महेश। और बेटे अकाउंट, जब भी हम किसी पर्सन का नाम लिखते हैं उसके साथ अकाउंट नहीं लगाते। ठीक है, तो टू महेश, ये होगा सिर्फ टू महेश। और महेश के कॉलम में लिख दो या क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट। ठीक है बच्चा, डन। आप नोट कीजिए। तो अब ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश। बच्चा सोल्ड है तो क्या हो गया इसका मतलब? इसका मतलब होता है सेल।
और सेल हमारी इनकम होती है, और इनकम हमारे बुक्स में क्या होती है बच्चा लोग? क्रेडिट। बताया था ना। अब मैम यहाँ करीम भी लिखा है, कैश भी लिखा है, तो बेटा क्योंकि करीम हमें कैश दे गया, कैश आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है ना, कैश लिखा है, तो जो आता है उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया करीम के साथ, इसको बना लो स्टार स्टार। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन करूँ? हाँ जी, तो 8 अप्रैल 23 बिजनेस में क्या आ रहा है बेटे? कैश है ना, कैश अकाउंट डेबिट। कितना आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट? 25,000 टू, और ये सेल्स, सोल्ड मतलब सेल, टू सेल्स अकाउंट। सेल्स को क्रेडिट क्यों किया बेटे? क्योंकि इनकम हमारी बुक्स में होती है बेटा क्रेडिट, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है बच्चा, नरेशन लिख दू, बिग गुड्स सोल्ड। ठीक है बच्चा, डन। आई होप आपको समझ आई होगी, अब आप नोट कीजिए। नाउ नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। बच्चा क्रेडिट है, और देखो नाम भी लिखा है, कैश तो नहीं लिखा, यानी हमने शाम को गुड्स उधार पे दिया है, क्रेडिट पे दिया है। जिनको हम सामान उधार पे देते हैं वो लोग क्या होते हैं? हमारे डेटर। याद है ना, और डेटर क्या होते हैं? एसेट। मैम ये एसेट, अरे बच्चा बताया तो था, क्योंकि इनको उधार पे सामान दिया है, फ्यूचर में कैश आएगा, और फ्यूचर में कैश आएगा तो क्या हो गई? एसेट। और एसेट हमारे बुक्स में क्या होती है? एसेट होती है डेबिट। डन, करके दिखाओ, लीजिए लिख करके दिखाओ बच्चे। 9 अप्रैल शाम, शाम डेबिट। शाम कौन है बेटे? डेटर है। ठीक है, और डेटर हमारी बुक में डेबिट होते हैं, क्योंकि क्या रहा है? ये एसेट है, फ्यूचर में पैसा मिलेगा। डेटर डेबिट, नाम के साथ अकाउंट नहीं लगाते। टू सोल्ड है तो सेल इनकम होगी, तो क्रेडिट कर दो, टू सेल्स अकाउंट 30,000। ठीक है बच्चा, और नरेशन लिख दो, बिग गुड्स सोल्ड टू श्याम। ठीक है बच्चा, आई होप आपको समझ आया होगा, आप इसको नोट कीजिए, पहले समझना है फिर नोट करना है। नेक्स्ट है बेटा कैश सेल। कैश सेल मतलब हमने कैश में बेचा तो क्या आया? कैश आया, और सेल होती है इनकम, है ना, ये सेम इसकी तरह ही होगा। सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश, क्योंकि उसमें भी कैश आ गया था ना, तो 10 अप्रैल कैश आ रहा है, कैश सेल से, कैश अकाउंट डेबिट, जो आता है उसको डेबिट कर दो, 1,00,000। और ये क्या है? सेल। सेल हमारी बुक में क्या होती है? क्रेडिट, क्योंकि सेल हमारी होती है इनकम, टू सेल्स अकाउंट 1,00,000। ठीक है बच्चा, नरेशन में लिख दू, बिग कैश सेल्स मेड। डन। आई होप आपको ये 10 के 10 ट्रांजैक्शन समझ आई है, आप इन्हें नोट कीजिए बेटे। यस, अब हम नेक्स्ट 5 और कवर करेंगे, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे नेक्स्ट 5। Thank you, students. Subscribe, comment, and share with your friends.